बल्कि अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम तमीम हसन है और मैं आपका इंस्ट्रक्टर पाइथन फॉर एवरीवन में। तो सबसे बेसिक बेसिक स्टार्ट करते हैं। आपको लेक्चर आपको मिल चुके होंगे जिनमें हमने जो है बेसिक डिस्कस की थी, और उसके अलावा हमने ये देखा था कि पाइथन जो है वो क्यों जरूरी है और किन किन के लिए जरूरी है, और पाइथन के लिए क्या किसी का बैकग्राउंड होना लाजमी है कि नहीं है। तो ये पाइथन फॉर एवरीवन का कोर्स का मकसद ये है कि कोई भी बंदा, किसी भी बैकग्राउंड का बंदा जो है आके इसको ज्वाइन कर ले और अपने जो अपने स्किल को एक्सेल कर सकता है। अगर वो प्रोग्रामिंग में आना चाहता है, आईटी की फील्ड में अपने आप को एक्सेल करना चाहता है, तो सबसे बेस्ट लैंग्वेज जो है पाइथन है। वो इसलिए है क्योंकि पाइथन जो है वो इजी टू यूज है और इसकी जो सिंटैक्स है वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। वरना बाकी जो लैंग्वेज है उसमें जाने के न्यू बंदे को लर्न करने के लिए, जिसका बैकग्राउंड आईटी से नहीं है, उसको काफी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि उसके लिए जो है वो कन्वेंशन होती हैं बकायदा। तो ये लैंग्वेज इटसेल्फ जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और दूसरा ये है कि इसमें इसमें जो मेन चीज ये है कि पाइथन जो है वो मोस्ट वाइडली आजकल यूज हो रही है, ठीक है, नाउ डेज। और इसका जो मेन जो स्टैक है वो मशीन लर्निंग में बहुत ज्यादा यूज होती है, जो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी तरह डीप लर्निंग। तो इसमें ये जो है बहुत ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है। और क्योंकि इसकी जो है वो जो लाइब्रेरीज है बहुत एक्सटेंसिव है और यूजर को जाना है कि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। बजाय इसके कि जाने कि वो कोई भी बंदा अगर मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना चाहता है, वो खुद से अगर अपने एल्गोरिथम डिजाइन करे और उसको ट्रेन करे तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। तो हम जो है ऑलरेडी जो हमारे पास एल्गोरिथम बने बने हैं, तो हम जो है उनको स्टार्ट कर सकते हैं, तो उन पर काम कर सकते हैं। तो उसके हम लोग थोड़ा सा हम अपनी स्लाइड्स देख सकते हैं, लेक्चर देखते हैं कि हमें जाने तो क्या क्या की उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। आपको रिकॉर्डिंग तो उसकी मिल चुकी होंगी, लेकिन यह कि उसके अलावा हम क्वेश्चन आंसर का सेक्शन रखेंगे। अगर आपको कोई इशू वगैरह है तो हम उनको भी देख लेंगे, उन पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी क्यूरी होंगी तो उनको भी सॉर्ट आउट करेंगे इंशाल्लाह। तो दूसरा ये है कि अब स्लाइड पे जाते हैं हम। तो ये है हमने कि कंप्यूटर क्यों यूजफुल है और कंप्यूटर हमारे क्या काम करता है। पहले पहले क्या होता था कि हमें हर काम जो है वो मैनुअली करना पड़ता था। तो हमें जो फाइनेंशियल का काम होता था, जो भी है, इसी तरह पेरेंट जो होता था वो हम मैनुअली जो हैंडल करते थे, तो वो काफी ज्यादा मुश्किल होता था। कैलकुलेशन नहीं होती थी तो वो काफी मुश्किल होता था। अब जो है कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर क्या करते हैं, हमें जो देते हैं, हमें जो भी रिक्वायर्ड होती है हम उसे इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें वो आउटपुट दे देता है। अब कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर जो है वो हमारी जबान पे नहीं समझता। हम इंग्लिश बोल रहे हैं, कंप्यूटर को नहीं पता। इसी तरह अगर हम कोई प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो उसके लिए जो लैंग्वेज होती है, तो कंप्यूटर को हम उस लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो रिजल्ट हमें जो है ना वो आउटपुट दे देता है, जो हमारी डिजायर आउटपुट होती है। अब उसके बाद जो है कि कंप्यूटर जो है वो हमारे, अब नॉर्मली क्या होता है नहीं कर सकता, लेकिन कंप्यूटर क्या होता है मल्टीपल फंक्शन जो है या प्रोसेस जो है एट ए टाइम परफॉर्म कर लेता है। अब उसके अलावा कंप्यूटर में हमें एक और जो फायदा है वो ये है कि स्टोरेज का फायदा है। हमें जो है कि पहले जो है रजिस्टर मैनेज करना पड़ता था, तो प्रॉपर रैक वगैरह बना के, अब ये हमारे पास 100 ऑफ गीगाबाइट्स की स्टोरेज अवेलेबल है, तो हमें जो है कि वो स्टोरेज का इशू नहीं है। और उसके अलावा जो है वो मिलियन ट्रांजेक्शन, बिलियन कैलकुलेशन जो है पर सेकंड के हिसाब से कंप्यूटर हमें परफॉर्म करके दे देता है, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हमें जो है कि इतनी जो है कि वो जहन पर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ती। देन उसके बाद हम जो है ना हमने देखा था पाइथन की इंस्टॉलेशन। तो अब मैं तो विंडोज यूज कर रहा हूँ, तो मैंने विंडोज के हिसाब से जो मैं आपको बताया था। अगर कोई मैक यूज कर रहा है तो वो पाइथन को उसमें भी इंस्टॉल कर सकता है। इसी तरह कोई लाइनक्स का कोई भी फ्लेवर अगर कोई यूज कर रहा है, यूनिक्स सिस्टम या कोई लाइनक्स का मिंट फ्लेवर जो है, कोई भी सिस्टम, तो वो उसमें भी इंस्टॉल करके उसको भी यूज कर सकता है। उसकी जो है काफी पॉपुलर आईडीईज है, तो जिनमें जो आइडल है, स्पाइडर है, पाइचाम है, वीएस कोड है। और इसके अलावा अगर कोई एक्लिप्स का यूज हुआ, कोई अगर ऑलरेडी आईटी का बैकग्राउंड से है, तो वो
एक्लेस के साथ कर सकता है। इसी तरह इंटेलिजे के साथ अगर कोई करना चाह रहा है, या इंटेलिजे में प्लग इन कर सकता है, या पाइथन जेटपेंट की आईडी है वो यूज कर सकता है। हम इस कोर्स में जो है वो VS कोड को यूज करेंगे बेसिक के लिए सारी, हम जो है ताकि जो है हर बंदा जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी है वो उसको इजीली इंस्टॉल कर सके, क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है। तो इसको इंस्टॉल करके आप डायरेक्टली जो है वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मीन कि अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो इंस्टॉलेशन पे ही जो है वो ज्यादा टाइम लगा दे और उस पर फ्रस्ट्रेट होकर जो है वो कहे जी मुश्किल है। तो इसके लिए हम जो है पाइथन का हम लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, 3.94 जो है वो स्टेबल वर्जन है, हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। और उसमें मैंने आपको यूआरएल दिया था, और उसमें जो है कि आपको मैंने एक वीडियो ट्यूटोरियल भी बना के दिया था कि आप किस तरह इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली सिंपली इस यूआरएल पे जाके हम डाउनलोड करते हैं पाइथन को और उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। देन VS कोड का लिंक है ये, तो हम और इसकी जो है कि प्रॉपर इंस्ट्रक्शन भी है, तो सिंपली इसको डाउनलोड का बटन है जो लेफ्ट साइड पे इस इमेज में हमें नजर आ रहा है, तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर लें। तो मीन की एक्चुअली विंडो यूजर के लिए जो है कोई भी आम बंदा जो है कि इस पर डायरेक्ट जो है क्लिक क्लिक करना है तो वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके बाद हम जो है पाइथन की थोड़ी सी बेसिक्स को हमने देखा था, तो अभी जो है थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। तो पाइथन में हम जो है कि वो वेरिएबल किस तरह डील करते हैं, उसमें जो है कैलकुलेशन अगर करनी है तो वो किस तरह कर सकते हैं। उसके अलावा हमने कोई कंडीशन करनी है, कंडीशनल ऑपरेटर यूज करना है, वो किस तरह कर सकते हैं। उसके अलावा हम स्ट्रिंग को कॉन्कैट करना हो तो वो किस तरह कर सकते हैं। और अगर हम कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं, कमेंट बेसिकली क्या होता है, क्यों होता है कमेंट, बेसिकली क्या होता है वो हम कोई भी टेक्स्ट जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड कर सकते हैं, वो अपने 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 लिए या किसी और डेवलपर के लिए। इसके लिए उससे ये होगा कि हम लेट्स सपोज स्टेप बाय स्टेप अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक बंदा वो आगे क्या करेगा, हमारे कोड को रीड करेगा, तो उसको रीड करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर उसमें कोई कमेंट ऐड है तो वो क्या करेगा, वो कमेंट ऐड करेगा तो पता चल जाएगा कि ये जो नीचे पीस ऑफ कोड है, ये जो पोर्शन है पूरा कोड का, ये किस लिए है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो और उसका एक और चीज ये है कि अगर एक बंदे ने आज कोड लिखा और वो साल 1.5 साल बाद या कुछ टाइम बाद अगर वो चीजें दोबारा ओपन करता है, तो बजाय इसके वो उसकी पूरी लॉजिक को समझे लाइन बाय लाइन देखिए क्या हो रहा है, वो कमेंट को देख के समझ लेकर हाँ जी कि मैं, और उसे याद आ जाएगा हाँ मैंने ये इसलिए लिखा था। एंड करना है तो वो सेमी कॉलन से हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेमी कॉलन का सेमी कॉलन नहीं होते। तो बेसिकली यहाँ पे इंडेंटेशन होता है, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली है, तो इट्स जस्ट लाइक अ सोडो कोड। तो सोडो कोड की तरह के मीन कि हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, तो वो स्टेप हम जो है कि हमें कोई भी बंदा उसे समझ आ जाती है कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है। और इंडेंटेशन होती है तो वो कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, तो हमें पता चल जाता है ये इसके अंदर आ रही है इंस्ट्रक्शन, ये इसके अंदर आ रही है, और यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन क्लोज हो रही है, और यहाँ पे ये न्यू इंस्ट्रक्शन जो है ना वो स्टार्ट हो रही है। इसी तरह पाइथन में जो है कि वो हमने डिस्कस किए थे, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और एक जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। सिर्फ इक्वल जो होता है वो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और डबल इक्वल जो होता है वो हमारे पास कंपैरिजन होता है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, हमारे पास दो इंटीजर वैल्यूज है, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मैं 10 इक्वल 10 है कि नहीं है, तो मीन उसके लिए क्या है, हमने दोनों दो 10 वैल्यू दो साइड पे हमारे पास 10 और 10 है, तो अगर हमने उसको चेक करना है कि इधर ये इक्वल है कि नहीं है, तो वो क्या होगा, हम डबल इक्वल यूज करेंगे। अगर उसके अलावा हम दूसरी बात ये कि इसमें एक और चीज ये कि लेफ्ट साइड पे हमेशा जो है वो कोई टेक्स्ट होगा, कोई वेरिएबल का नाम होगा, उसको जो है वो डेसिमल वैल्यू नहीं होती। लेट्स सपोज अगर हम ये करना चाहें कि मैं 10 इक्वल टू एक्स, तो ऐसे नहीं हो सकता, हमेशा x इक्वल टू 10 होगा। मीन कि इंटीजर वैल्यू हम किसी भी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यू असाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और स्ट्रिंग से याद है कि एक और चीज ये है कि पाइथन में जो है ना वो कैरेक्टर्स नहीं होते, पाइथन जो है वो स्ट्रिंग पे बेस करती है। तो इसमें अगर सिंगल कैरेक्टर दिया तो वो एक जो है वो सिंगल स्ट्रिंग है, और उसकी लेंथ क्या है, 1 है। ठीक हो गया। इसी तरह जो है कुछ और
ऑपरेटर हैं। अगर अब इसमें एक और चीज है कि हमारे पास जो प्लस ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, प्लस ऑपरेटर जो है वो हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह हम यूज करते हैं उसको, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। लाइक अगर मेरे पास दो इंटीजर वैल्यूज हैं या फिर मेरे पास जो दो फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं और मैं उनके दरमियान अगर प्लस का साइन यूज करता हूं तो वो बेसिकली उन दो वैल्यूज को ऐड कर देगा। लेकिन अगर वही साइन अगर मैं दो स्ट्रिंग के दरमियान यूज करूंगा तो वो क्या होगा, वो कॉनकैट हो जाएंगी। अब वो स्ट्रिंग जो है हम उनको ऐड वो प्लस तो नहीं कर सकते, तो बेसिकली वो क्या हो जाएंगी, वो ऐड हो जाएंगी। वो ऐड किस तरह मीन के कॉनकैट हो जाएंगी या वो अपेंड हो जाएंगी, मीन के कॉनकैट भी हो जाएगी अपेंड, दोनों एक ही चीज है। तो बेसिकली दो वैल्यूज है। लाइक अगर मैं हेलो और प्लस वन लिखता हूँ तो मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगा, या उस जो अगर उसको मैं किसी वेरिएबल में असाइन करता हूँ तो जब उसकी वेरिएबल की वैल्यू को मैं प्रिंट करूंगा क्या आएगा, मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। तो मीन क्या हुआ, वो दोनों वैल्यूज आपस में कॉनकैट होगी। इसी तरह जो है ना कि आगे जो है फ्लोटिंग पॉइंट्स क्या होता है आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट जो जो हमारे पास डेसिमल वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं। और इसी तरह अगर स्ट्रिंग, हमारे पास स्ट्रिंग को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, एक हम सिंगल कोट है हमारे पास और एक डबल कोट्स है। तो आप ये देख सकते हैं कि डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं और सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। और ट्रिपल कोट्स भी हमारे पास ऑप्शन है। ट्रिपल कोट्स किस लिए यूज करते हैं, जब आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो आपके पास तो आप ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हैं। वरना क्या होगा, अगर आप जो है डबल कोट्स यूज कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो वो क्या होगा, वो लाइन ब्रेक हो जाएगी, तो इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी, तो वो न्यू जो स्ट्रिंग होगी वो उसके साथ नहीं आएगी। तो उसी को एक स्ट्रिंग बनाने के लिए तो आप क्या करेंगे, आप उसको ट्रिपल कोट्स यूज करेंगे। वरना अगर आप डबल कोट्स यूज करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास डबल कोट्स की फिर आपको प्लस का साइन यूज करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास वाइट स्पेसेस होती हैं। तो स्ट्रिंग में जो पाइथन में जो है वो ओके तो मैं ये बता रहा था कि व्हाइट स्पेसेस जो है वो पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें जो है वो इंडेंटेशन के लिए काम आता है और इसीलिए इसी के अलावा अगर आपने कोई न्यू लाइन ऐड करनी है तो उसके लिए भी। और अगर आपने प्री मेच्योरली अगर कोई लाइन को कंप्लीट करना है, नेक्स्ट लाइन में जाना है, एंड करना है, तो उसके लिए क्या है कि आप स्लैश यूज करेंगे। इसी तरह ब्रेसेस होती हैं और इसमें जो है ना कि आप बाकी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, ब्रेसेस होती हैं तो कोड की जो है ना कि कंसिस्टेंसी के लिए। लेकिन यहाँ पे ब्रेसेस नहीं होती, तो यहाँ पे जो है ना क्या होता है, इंडेंटेशन होती है। देन कमेंट्स का मैंने बताया था आपको ऑलरेडी। और फिर उसके अलावा नेमिंग रूल्स हमने डिस्कस किए थे। नेमिंग रूल्स क्या होता है कि हम जो है ना कि स्ट्रिंग के साथ या कैरेक्टर के साथ हम जो है ना कि वो वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम या क्लास का नाम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन और क्लास हम अभी डिस्कस नहीं किए, वो लेटर ऑन हमारे जो है ना कि वो चैप्टर आएंगे तो हम उनमें डिस्कस करेंगे। लेकिन जो है ना कि वो वेरिएबल अभी हमने डिस्कस किए, तो वेरिएबल का नाम कभी भी जो है ना कि वो इंटीजर से नहीं होगा, डेसिमल वैल्यू से नहीं होगा, वो हमेशा किसी कैरेक्टर से होगा या फिर उसके अलावा अंडरस्कोर से हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह उसकी जो है ना कि वो कन्वेंशन है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके अलावा हमारे पास पाइथन में कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं जो कि हम जो है अपनी इंस्ट्रक्शंस में जो है कि अपने वेरिएबल जो है ना उन नाम के साथ हम डिफाइन नहीं कर सकते, अलबत्ता उनको यूज कर सकते हैं। उनको जब भी हम यूज करेंगे तो वो उनका जो भी असल जो पर्पज है वो होगा, बजाय इसके कि हम उसको ओवरराइड करें या मीन कि हम उसे अपने हिसाब से यूज करें, तो वैसे नहीं होगा। लाइक एंड है, तो एंड का मतलब ये है कि हम दो चीजों का, एंड का मतलब है कि लाजमी होगा। दो चीजों को जब हम कंपेयर करेंगे तो एंड के साथ मीन कि ये भी ट्रू, लेफ्ट साइड पे भी ट्रू हो कोई वैल्यू, राइट साइड पे भी ट्रू हो, तो वो उसके लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह ब्रेक और बाकी जो क्लास वगैरह, ये लाइन बाय लाइन हम जो है इनको जो है कि वो मीन के ये जो कीवर्ड हैं वर्ड बाय वर्ड हम जो है कि जब हम चैप्टर के हिसाब से जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उन्हें डिस्कस करेंगे। अभी जो है सारे डिस्कस करने की वो नहीं है जरूरत, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये वर्ड है, इनको हम जो है वो एज वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ना कि जब हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो हमें जो है इनकी समझ आएगी। अभी अगर बता भी दो तो फायदा नहीं है कि इनके भूल जाएंगे। ब्रेक किस लिए होता है, क्लास
क्या होती है। तो क्लास बेसिकली जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ जाएंगे तो फिर बताऊंगा क्लास क्या होती है और क्लास किस लिए यूज करते हैं, तो उसका पर्पज क्या है। इसी तरह डेफ है, तो मीन के फंक्शन हम जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि डेफ किस लिए यूज होता है, मीन की डिफाइन होता है। इसी तरह बाकी एल्स वगैरह वो हैं। बाकी असाइनमेंट वगैरह जो है मैंने डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। नेमिंग कन्वेंशन जो है कि वो कुछ हैं, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो जो प्रेफरेबल जो होती है उनमें से ये जो है वो 4 हैं कि आपके जो एक तो ये अगर आपको कोई भी वेरिएबल का नाम है या फंक्शन का नाम है तो वो बेसिकली क्या हो, स्मॉल लेटर में हो, तमाम लेटर जो है उसके स्मॉल हो। और अगर 2 वर्ड्स मिला के अगर आप वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम बताते हैं तो वो क्या, उनको ज्वाइन करने के लिए अंडरस्कोर। याद रखें वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होती, इसी तरह फंक्शन के नाम में भी स्पेस नहीं होती। मीन की कोई भी अगर आपने यूजर डिफाइन चीज है तो उसमें स्पेस नहीं होती। या तो आपके तमाम जो है वो स्मॉल होने चाहिए और उसको डिफरेंट वर्ड्स का कम्बिनेशन बना के अगर आप उसको यूज करते हैं। लाइक अगर मैं एक वेरिएबल है मेरा, मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम, तो अब फर्स्ट और नेम ये दो जो है डिफरेंट वर्ड्स हैं। अगर इनको मैं कॉन्कैट करके एक वेरिएबल का नाम बनाना चाहता हूँ या फुल नेम है तो इनको बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या, या तो मैं उन तमाम को कैप्स में रखूंगा और उसको अंडरस्कोर के साथ 2 वर्ड आ गए ना तो उनको मैं अंडरस्कोर के साथ जो है वो ज्वाइन करूंगा, या फिर मैं तमाम को संभाल रखूंगा और फिर उनको अंडरस्कोर के साथ ज्वाइन करूंगा। उसके अलावा एक और ऑप्शन भी यही है कि जिसको स्टडली कैप्स बोलते हैं। मीन्स कि जो हर वर्ड है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। लाइक स्टडली कैप्स, स्टडली का एस कैप कैपिटल है, इसी तरह कैप्स का सी कैपिटल है। ये क्लासेस के लिए ये जो है कि वो कन्वेंशन फॉलो होती है। इसी तरह कैमल केस है कि मीन के अगर आपके 2 वर्ड्स हैं और आप उनको ज्वाइन करके लिखते हैं लेकिन आप अंडरस्कोर यूज नहीं करना चाहते, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप जो है वो कैमल केस यूज करेंगे। मीन के फर्स्ट वर्ड जो होगा वो स्मॉल होगा टोटली, और उसके बाद जो सेकंड वर्ड होगा उसका जो है फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होगा, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा और बाकी कंप्लीटली वो स्मॉल होगा। देन ये असाइनमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। असाइनमेंट्स हम किस तरह कर सकते हैं, और एक और चीज ये हमने डिस्कस की थी क्योंकि एरर वगैरह आता है कि लेट्स सपोज हम जो है कि किसी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं लेकिन हमने उसकी वैल्यू को असाइन नहीं किया, तो उस केस में क्या हुआ, हमारे पास एक्सेप्शन आती है। तो उसको जो है वो एक्सेप्शन क्या है कि नेम मेरा नेम वाई इज नॉट डिफाइंड। लाइक अगर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है कि वो हमारे पास हमने उसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं प्रिंट वाई, तो हमने उसको डिफाइन नहीं किया, उसको वैल्यू असाइन नहीं की, तो क्या हुआ, वो हमें एरर आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। इसके अलावा हम जो है वो सेकंड लेक्चर को क्विकली देख लेते हैं। तो हमने वीक 2 में जो है ना हमने क्या देखा था, हम उसको थोड़ा सा जो है ना वो देख लेते हैं क्विकली, और उसके बाद जो है ना कि हम बाकी इसमें हम जो है ना ऑब्जेक्टिव से हमने डिफाइन किए हैं। इसमें मेन जो हमने चेक किया था वो क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो एक सॉफ्टवेयर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो बेसिकली जो एप्लीकेशन होती है वो इटसेल्फ एक सॉफ्टवेयर होती है। तो उसको बनाने का जो है ना डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ठीक है, जिनमें जो है नॉर्मली जो है वाटरफॉल है और इंक्रीमेंटल है, आइटरेटिव है, प्रोटोटाइपिंग है, डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है। तो जो वक्त के हिसाब से और आपकी नीड के हिसाब से आप उसे देख सकते हैं। यूजली जो अब यूज होता है वो एजाइल यूज होता है, मीन की इंक्रीमेंटल मॉडल यूज होता है या आइटरेटिव होती है। उसके अलावा प्रोटोटाइप भी यूज होता है। वाटरफॉल जो है वो एक है, उसमें क्या होता है कि वो स्टेप बाय स्टेप होता है। लेट्स जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता है उसमें जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं, स्टेप आते हैं। इनिशियली क्या होता है कि कस्टमर की रिक्वेस्ट होती है, ये उसको जो है ना कि वो देन फिर हम क्या करते हैं, एनालिसिस होता है, उसको जो है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है। तो ये जो है मिला के जो है बेसिकली रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन एंड गैदरिंग आ जाता है। देन फिर उस पे जो है ना कि एनालिसिस के बाद हम क्या करते हैं, डिजाइन आ जाता है। तो मीन अगर हमें रिक्वायरमेंट कंप्लीट क्लियर हो चुकी है देन हम क्या करते हैं, हम उसको
उस पर एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस के बाद हम उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। डिजाइन कर लिया तो डिजाइन के लिए जो है स्टैंडर्ड टूल्स है, ठीक है, तो हम उनको यूज करते हैं। देन उसके बाद हम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेसिकली कोर होता है, वो हमारे पास कोडिंग होती है। इम्प्लीमेंटेशन हम कोडिंग करते हैं। उसमें जो कोड होता है वो हमारा इंटीग्रेशन पार्ट होता है। उसके अलावा जो है वो डिजाइन जो होता है वो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है हमारे पास, जो हम जो है वो डायग्राम डिजाइन वो फ्लो वगैरह हम जो है वो ड्रा करते हैं, तो ताकि जो है कि यूजर को भी समझ आए, उसके अलावा डेवलपर को भी पता हो कि ये फ्लो है, इसको हमने इंप्लीमेंट करना है, तो ये बेसिकली यूजर की रिक्वायरमेंट्स है, उसके अलावा हमने इनको जो है लेके चलना है, और ये एंड जो प्रोडक्ट होगी वो ये हमारे जो एंड रिजल्ट है वो फुलफिल होने चाहिए। देन इंटीग्रेशन होती है और बेसिक उसमें टेस्टिंग भी आ जाती है। फिर उसके अलावा मेंटेनेंस चलती रहती है। मेंटेनेंस बेसिकली ऑनगोइंग पार्ट है, तो ये आप देख सकते हैं ये वापस जाते हैं, तो मीन कि किसी भी स्टेप से हम वापस जा सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो वो जो है ना कि वो एक साइकिल है, हम किसी भी साइकिल से वापस जा सकते हैं। और एंड में जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो हम उसकी मेंटेनेंस करते रहते हैं, तो मेंटेनेंस जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस चलती रहती है। मीन जो अपग्रेड आता है, आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो उसकी अपग्रेड आती रहती है, तो ये सिंपली इसी की एग्जांपल है। उसके अलावा जो ना हमने मेन इसमें डिस्कस किए थे कि ये जो फेज वाइज जो हमारे पास कॉस्ट है फॉल्ट्स की, अगर हमारे इनिशियली अगर हमने वो फॉल्ट अगर डिटेक्ट नहीं किया तो जो हम जो है नेक्स्ट स्टेज पे जाते जाएंगे, ठीक है, तो हमारे जो कॉस्ट होती है वो बढ़ती जाएगी। अर्ली स्टेज पे अगर हमने जो है फॉल्ट या कोई डिफेक्ट अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उसको क्विकली फिक्स कर लेंगे, तो उस पर जो है एफर्ट भी कम होंगे, हमारे कॉस्ट भी कम आएगी। तो ये इसी तरह हमने जो है कि वो डिस्कस किया था कि परसेंटेज वाइज जो है कि वो कॉस्ट जो होती है वो कहाँ पे होती है। तो मेंटेनेंस में अगर कोई इश्यूज आ जाते हैं तो वो उसकी सबसे ज्यादा कॉस्ट पड़ती है हमें। देन हमने एक्सप्रेशन डिस्कस किया था। एक्सप्रेशन के अलावा हमारे पास बताया था कि एक्सप्रेशन किस तरह की होती है और उसमें हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं। एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं। देन उसके बाद हमने रूल्स डिफाइन डिस्कस किए थे कि जो प्रेसिडेंस है, जो हमारे पास ऑपरेटर्स है उनकी जो है कि वो प्रायोरिटी किस तरह है। तो हमने जो है कि वो प्रायोरिटी हमने डिस्कस की थी कि हमारे पास सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो ब्रैकेट्स की होती है। देन उसके बाद हमारे पास जो है ना एक्सपोनेंट की होती है, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड, और एट द एंड जो हमारे पास आती है प्लस माइनस आती है, और उसके उसके जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है हमारे पास इक्वल की होती है। ये हमने देखा था कि किस तरह ऑस्मेंटिक एरर क्या होता है कि डिवाइड जब हम डिवाइड बाय जीरो करते हैं तो ये हमारे पास ऑस्मेंटिक एरर आ जाता है। और ये हमने एक्सप्रेशन वो किया था यूज करके कि किस तरह हम जो है एक्सप्रेशन यूज करते हैं और हमें उसका रिजल्ट ये किस तरह आता है। देन हमने टाइप कन्वर्जन की थी कि अगर हमने इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करना है, फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट करना है, हमने वो देखा था। तो ये जो है कि लेक्चर 2 था। इसके बाद मैं जो है कि वो क्विकली लेक्चर 3 को जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फिर जो है कि 2 से 3 मिनट उसको लूंगा, फिर हम जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर है या कोई क्यूरीज है तो हम उनको जो है वो देखेंगे। और मैं आपको एक चीज बताता चलूँ पाइथन की, आजकल पहले जो है पाइथन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन अभी आप जो है ये टॉप 5 लैंग्वेज में आती है और वर्ल्ड वाइड ये जो है पाइथन यूज होती है, क्योंकि इसमें जो है अब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डिफरेंट जो है डीप लर्निंग और इस तरह के जो है काफी काम हो रहे हैं। तो इसलिए जो है कि वो हर कंपनी और उनकी काफी जो है वो हेल्पफुल भी है और लोग यूज करते हैं इसको।